2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही पार्टियां प्रचार और प्रसार में भी जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक की पार्टियां बड़े उलटफेर की बात कर रही हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के भी अपने अलग अलग दावे हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहा भी जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटें ऐसी थी उत्तर प्रदेश की जहां हार जीत का अंतर बेहद कम था। आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए हम आपको बताते हैं कि यूपी की उन सीटों के बारे में जहां 2019 में हार जीत का मार्जिन 20,000 वोटों से भी कम रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर की मछली शहर सीट पर बीजेपी के बीपी सरोज को मात्र 181 वोटों से ही जीत मिली थी। बीपी सरोज को जहां 4,88,397 वोट मिले थे, वहीं बीएसपी उम्मीदवार त्रिभुवन राम के खाते में 4,88,216 वोट आए थे। हालांकि अब त्रिभुवन राम भी भाजपाई हो गए हैं। मछली शहर एक रिजर्व सीट है। इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी और बीएसपी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2014 में बीजेपी के रामचरित्र निषाद ने यहां जीत दर्ज की थी। तब बीपी सरोज ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। दलित और पिछड़ा बहुल मछली शहर लोकसभा सीट पर इस बार भी बीजेपी ने बीपी सरोज पर ही भरोसा जताया है। इस लोकसभा क्षेत्र में सरोज जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी ने इसी को ध्यान में रखते हुए दोबारा यह दांव खेला है। वहीं एसपी और बीएसपी ने इस वीडियो के बनने तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। पश्चिमी यूपी के मेरठ लोकसभा सीट पर इस बार भी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों प्रमुख पार्टियों ने यहां नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने टीवी धारावाहिक रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर 2 बार उम्मीदवार बदलकर तीसरी बार में मेरठ की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी घोषित किया है। गौरतलब है कि इस सीट पर 2019 में हार जीत का अंतर 4,729 वोट रहा था। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने बीएसपी के हाजी मोहम्मद कुरैशी को हराया था। मेरठ के जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहां पे 65% हिंदू हैं और 36% मुस्लिम। 2019 में बीएसपी और एसपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब भी बीजेपी को हरा नहीं पाई थी। वहीं 2014 और 2009 में दोनों पार्टियां अकेले मैदान में थी, जिससे वोट बढ़ गया था और बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा हुआ था। कम अंतर से हार जीत वाली सीट में से श्रावस्ती लोकसभा सीट भी थी। 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर 5,320 वोटों से जीत दर्ज की थी। बीएसपी के राम शिरोमणि वर्मा ने बीजेपी के दद्दन मिश्रा को हराया था। बीजेपी ने इस बार दद्दन मिश्रा का टिकट काटकर साकेत मिश्रा पर दांव खेला है। बता दें कि साकेत मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और पूर्व नौकरशाह हैं। वहीं अभी तक इस सीट पर एसपी और बीएसपी के प्रत्याशियों का इंतजार है। माना जाता है कि श्रावस्ती में क्षत्रिय 5% के करीब है, 10% से ज्यादा दलित वोटर हैं, 15% के करीब यादव और करीब 20% मुसलमान और कुर्मी वोटर भी हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण 30% के करीब हैं। ऐसे में ब्राह्मण वोट यहां हार जीत तय करते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव को 2 सीनियर जाट नेता के बीच सम्मान की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी के 2 बार के सांसद संजीव बलियान और समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक आमने सामने हैं। 2019 के चुनाव में बलियान ने राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ 6,500 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। मुजफ्फरनगर को लेकर कहा जाता है कि जाट मतदाता यहां नतीजों पर बखूबी असर डालते हैं। हालांकि जाट कुल मतदाता का आधार लगभग 18% है। वोटों का बहुमत हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है, जो 39% है। लगभग 14% हिस्सेदारी के साथ दलित वोट बैंक भी इलाके में अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा गुर्जर और ठाकुर समुदायों में से प्रत्येक के पास लगभग 10% वोट है। समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने इस बार बीजेपी से हाथ मिला लिया है। अब देखना होगा कि इस बदले समीकरण में किसे कितना फायदा होता है। वहीं कन्नौज, चंदौली, सुल्तानपुर ऐसी सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर 15,000 वोटों से कम था। बीजेपी ने इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी ने एक बार फिर मौजूदा सांसदों को ही इन सीटों पर उतारा है और उन पर अपना भरोसा जताया है। कन्नौज और चंदौली में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। एसपी ने कन्नौज सीट पर अपना पत्ता अभी तक नहीं खोला है। वहीं चंदौली से संजय चौहान का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने बीरेंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी के सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद ताल ठोक रहे हैं। वहीं बलिया और बदायूं में भी हार जीत का अंतर 20,000 वोटों से कम था। इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। पार्टी ने बलिया सीट पर बीरेंद्र सिंह की जगह इस बार नीरज शेखर को टिकट दिया है।
नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और वर्तमान में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा हुआ है। वहीं बदायूं से संघमित्रा मौर्य की जगह पार्टी ने दुर्विजय सिंह साक्य को चुनाव मैदान में उतारा है। दुर्विजय सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के दिग्गज शिवपाल यादव से होगा या उनके बेटे से, अभी ये सुनिश्चित नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यहां पहले शिवपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में शिवपाल यादव ने अपने बेटे की वकालत शुरू कर दी। अभी इस सीट पे समाजवादी पार्टी ने फिलहाल फाइनल कोई घोषणा नहीं की है। अब चूंकि देश इलेक्शन मोड में आ चुका है, हर तरफ चुनावी चर्चा और सियासी किस्से कहानियां सुनी और सुनाई जा रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने हिसाब से नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। ऐसे में अब बाजी सीधे जनता के हाथ में है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहता है और कौन कितने अंतर से किसको पटकनी देता है। आपको फिलहाल करना सिर्फ इतना है कि कमेंट सेक्शन में जाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताना है। साथ ही आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल चैनल डेली लाइन को।